जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। भजन संहिता 133 और ਉਹਦੀ एक आयत ਨੂੰ। किन्ना सोहना और किन्नी वधिया गल आ कि जो भरा आपस ਵਿੱਚ मिल के ਰਹਿੰਦੇ ਆ, मिल के वसदे आ। प्रभु इस वचन के नाल बहुत सारी आशीष दे, साडे नाल गल करे और साडे सारिਆਂ दी कमी घटियां नूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए यही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े के वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा पूरा करे। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी वचन को प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी सहायता और मदद करे, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 133 और ਉਹਦੀ एक आयत ਨੂੰ बहुत दिनों ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾ आपस ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ, पर एक रिश्ता वा जिहड़ा असीं कदी बना नहीं सकते, वो परमेश्वर बना के उत्तों घलाउंदा वा भैण और भरावां दा रिश्ता। और जो भैण और भरावां दा रिश्ता परमेश्वर बना के इस धरती दे उत्ते घलाउंदा वा और परमेश्वर ये आग्ञा दिंदा वागा कि भरा आपस विच मिल जुल के रहन और वसन। ये कितनी सोहनी और कितनी वधिया गल हैगी। इहदे नाल परमेश्वर पिता दी महिमा हुंदी आ और लोकी जानते आ कि ये सच्ची परमेश्वर दे सच्चे पुत्र हैगे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा कि साडे भरावां दे नाल साडा रिश्ता किस तरह दा वा। असीं अपने भरावां दे नाल किस तरह रहिंदे आ, असीं अपने भरावां दे नाल मिल के रहिंदे आ, असीं अपने भरावां दा नुकसान करने आ, असीं अपने भरावां नूं चंगा चाहुंदे आ या अपने ही भरा नूं असीं बुरा चाहुंदे हैगे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। हर कोई चाहुंदा वा कि मैं अगे वधां, बहुत ही वधिया गल आ, अगे सानूं वधना चाहिदा वा। इहदे विच परमेश्वर भी साडा साथ दिंदा वा अगे वधन वास्ते। पर जे असीं अपने भरा नूं थल्ले ला के, अपने भरा नूं असीं धोखा दे के, अपने भरा दे उत्ते असीं टप के या उन्होंने धोखा दे के जे अगे वधांगे तो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। परमेश्वर ने जो भरावां नूं बनाया और भरावां दे नाल एक आग्ञा दित्ती कि भरा आपस विच मिल जुल के रहन, आपस विच मिल जुल के वसन। इहदे नाल परमेश्वर पिता दी महिमा हुंदी आ। अज परमेश्वर पुछण दे आ, तुसीं मिल जुल के रहिंदे जे अपने भरावां दे नाल कि परमेश्वर दी महिमा करदे जे कि जे असीं तुसीं लड़ाई झगड़ा करदे जे ते इहदे नाल परमेश्वर पिता दी निंदा हुंदी आ। जदों भरा आपस विच मिल जुल के रहिंदे आ ते पिता वेख के खुश हुंदा वा कि मेरे बच्चे मिल जुल के रहिंदे हैगे। पर जदों बच्चे लड़ाई झगड़े करते आ उदों पिता दुखी हुंदा वागा। ओ भैण और भराओ, इस तरह साडा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह भी जदों सानूं वेंदा वा कि असीं अपने भरा दे नाल लड़ने आ झगड़ने आ, तो परमेश्वर पिता भी प्रभु यीशु मसीह भी दुखी हुंदे आ। असीं अपने पिता परमेश्वर नूं दुखी करने आ अपने भरावां दे नाल लड़ के, या असीं अपने भरावां दे नाल मिल जुल के रह के अपने पिता नूं खुशी दिन्ने आ, परमेश्वर पिता दी महिमा करने आ। अज परमेश्वर सानूं ये सवाल पुछण दिया वा। अज परमेश्वर उन्हां सारे भैण भरावां दे नाल गल करन दिया वा जिन्हां ने तोबा कर ली आ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, वचन याकूब दी पत्री 4 अध्याय और ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਿਓ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री 4 अध्याय और 11वीं आयत में लिखा वा कि अपने भरा नूं बदनाम ना करियो, अपने भरा दे उत्ते दोष ना लाओ। जिहड़ा अपने भरा की बदनामी करदा वा, अपने भरा दे उत्ते दोष लाउंदा वा, वो व्यवस्था दे उत्ते दोष लाउंदा वा। यानी कि व्यवस्था के उत्ते जो दोष लाउंदा वा तो यह मतलब ये आ कि वह परमेश्वर की बदनामी करता वा और व्यवस्था की भी बदनामी करता वा और अपने भरा की भी बदनामी करता वा। वो भैनों और भराओ, अज परमेश्वर नूं पुछण डे आ साडा रिश्ता किस तरह का वा, असीं अपने भरावां दे नाल मिल जुल के रहने आ, मिल जुल के वसने आ कि असीं नफरत करने हैगे। वो भैनों और भराओ, कई भरावां नूं असीं वेखने हैगे बहुत ही ज़्यादा प्यार दे नाल रहिंदे हैगे, जो कोई उहदे भरावां दे बारे में कुछ कहंदा वा कि ये तेरा भरा गलत हीगा तो कई भरावां नूं गुस्सा आ जांदा वागा, यार मेरे भरा नूं इहने गलत कह दिता, मेरे भरा नूं इहने खराब किया, मेरे भरा दे बारे में बुरा कहण दिया वा, इस करके असीं कदी कदी उहदे नाल लड़ पैने हैगे, कदी कदी उहनूं मार दिंदे हैगे। क्यों? क्योंकि मेरे भरा दी बदनामी करदा वागा। वो भैनों भराओ, पर कदी कदी इहदा उल्टा हुंदा वा। अजकल दी दुनिया में लोकी अपने भरा नूं खुद जाके बदनाम करदे आ, अपने भरा दा नाम भी खराब कर दिंदे हैगे। वो भैनों भराओ, वचन में लिखिया वा अपने भरा दी बदनामी ना करो, ना अपने भरा दे उत्ते दोष लाओ, क्योंकि जिहड़ा कोई अपने भरा दी बदनामी करदा वा, अपने भरा दे उत्ते दोष लाउंदा वा, वो व्यवस्था दे उत्ते दोष लाउंदा वा। हुण एक जानने आ कि व्यवस्था की चीज़ हैगी। वो भैनों भराओ, अज परमेश्वर ने अपने वचन नूं इस वचन के द्वारा पूरा किया वा और अपने वचन नूं जोड़ा वा इस टाइम ते प्रगट किया वा। परमेश्वर ने अपने वचन नूं खुल के दस्या वा इस वचन के द्वारा कि वचन में लिखा वा कि व्यवस्था की चीज़ आ। व्यवस्था पहलों सानू जानना वा कि व्यवस्था की चीज़ आ। यानी कि व्यवस्था का मतलब हुंदा वा कानून, जिहदे विच कानून लिखा जाता वा और जिहदे विच सारी आग्ञा लिखी जाती आ। असीं वेखने हैगे कि दुनियादारी दे विच भी एक व्यवस्था वा, एक कानून आ, उहदे विच कानून लिखिया गया वा, उहदे विच सजाएं लिखियां गईयां वा, उहदे विच लिखिया वा जे असीं किसी दा मर्डर कर दांगे ते सानूं किहड़ी सज़ा मिलूगी, जे असीं चोरी करांगे ते किहड़ी सज़ा मिलूगी, या किसी नूं धोखा देवांगे ते किहड़ी सज़ा मिलूगी, या बुरा काम करांगे ते की सज़ा मिलूगी। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां वा व्यवस्था विच, दुनियादारी दी व्यवस्था दे विच लिखियां गईयां वा। इस तरह ही परमेश्वर ने सानू भी एक व्यवस्था दी आ। वो व्यवस्था वा परमेश्वर दी वचन, यानी कि पवित्र बाइबल। ये बाइबल दे विच सानू भी आग्ञाएं दी गई आ और आग्ञा दे विच परमेश्वर ने ये आग्ञा दी आ कि अपने भरा दे उत्ते दोष ना लाई, अपने भरा नूं बदनाम ना करी। ओ भैणों भराओ, जिहड़ा कोई अपने भरा दे उत्ते बदनामी करदा वा, अपने भरा दे उत्ते दोष लाउंदा वा, इहदा मतलब ये आ कि वह व्यवस्था दे उत्ते दोष लाउंदा वा, यानी कि परमेश्वर दे लिखे हुए वचनां दे उत्ते दोष लाउंदा वा। यानी कि जो अपने भरा दी बदनामी करदा वा, दोष लाउंदा वा, इहदा मतलब ये आ कि वो परमेश्वर की आग्ञा नूं भी नहीं मनदा। वो भैनों भराओ, अज परमेश्वर नूं पुछण डे जे जिहड़ा व्यवस्था परमेश्वर ने जो आग्ञा सानूं लिख के इस वचनां दे विच दित्ती आ, असीं उहदा पालन करने आ या नहीं करते। वो भैनों भराओ, कई भरावां नूं वेखने हैगे वो अपने भरा की बदनामी करता वा और दोष लाउंदा वा, जाके किस होर नूं दूसरे आदमी नूं दसदा वा कि मेरे भरा बहुत ही ज़्यादा बुरा बंदा वा, मेरा भरा बड़ा ही गंदा आदमी हैगा, बड़ा ही बुरा वा आदमी आ। जदों असीं कि होर नूं जाके
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ बुरा बोलिया, मेरे भरा ने मेरा बुरा चाया, मेरी चुगली की, मेरे भरा ने मेरे ते दोष लाया और मैनू ही बुरा किया। जो ये गल भरा नूं जो पता लगती आ तो भरा बड़ा ही दुखी हुंदा वा। कई लोग भरा ते दुखी हो जाते आ, पर कई भरा जिहड़े हुंदे आ गुस्से विच पागल हो जाते आ और अपने अंदर भी नफरत करना शुरू कर देंदे आ। जो ये गल पता लगूगी कि मेरे भरा ने मैनू बदनाम किया, मेरे ते दोष लाया वा, जो ये गल भरा नूं पता लगती आ, फिर भरा दे अंदर की हुंदा वा, जलन पैदा होंदी आ और फिर वो जलन दे मारे फिर अपने भरा नूं वेख के जलन डै पैंदा वा। फिर उहदे कपड़ियां नूं वेख के भी वो सड़दा वागा, अपने भरा दे कपड़ियां नूं वेख के सड़दा वा, अपने भरा दे बिजनेस नूं वेख के सड़दा वा, अपने भरा दीयां गड्डियां नूं वेख के सड़दा वा, अपने भरा दे बच्चियां नूं वेख के सड़दा वा, अपने भरा दी बीवियां नूं वेख के सड़दा वा, अपने भरा दे घर नूं वेख के उहदी तरक्की नूं वेख के भी सड़न डै पैंदा वा। क्यों सड़दा वागा ये भरा? इस करके क्योंकि सब तो पहलों उहदे ही भरा ने ਉਹਦੇ खिलाफ गलत शब्द कहे ही, चुगली की ही, दोष लाया ही, बदनाम किया ही। इस करके ये भरा भी जिहड़ा वा जलन डै पैंदा वा, दुखी हो जाता वा। ओ भैणो भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दे आ वा। परमेश्वर ने की आग्ञा दी आ, व्यवस्था विच की लिखिया वा, पवित्र बाइबल दे विच की लिखिया वागा? क्योंकि वचन में लिखा आदि में वचन था और वचन जिहड़ा वा परमेश्वर दे साथ ही और वचन ही परमेश्वर आ। यानी कि ये जिहड़ी आग्ञा व्यवस्था दे विच लिखियां गईयां वा, ये परमेश्वर दा वचन आ। यानी कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे द्वारा सानू एक आग्ञा दी आ, ये बाइबल दे विच जो लिखिया वा ओदा पालन करने वास्ते सानू ये बाइबल दी आ। ये आग्ञा दे विच एक आग्ञा ये भी परमेश्वर सानू लिखदा वा, भरावां नू लिखदा वा कि अपने भरा दी बदनामी ना करो, अपने भरा दे उत्ते दोष ना लाओ। जिहड़ा कोई अपने भरा दी बदनामी करदा वा, अपने भरा नू दोष लाउंदा वा, वो व्यवस्था दे उत्ते दोष लाउंदा वा। व्यवस्था दे उत्ते दोष लाउण दा मतलब ये आ कि परमेश्वर दे बनाए हुए कानून दे उत्ते दोष लाउंदा वा, परमेश्वर दे बनाए हुए कानून नू वो तोड़ दिंदा वा। यानी कि परमेश्वर दी आग्ञा नहीं मानदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜਾ कोई आग्ञा नहीं मानदा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ आशीष नहीं रहिंदी। परमेश्वर का हाथ ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रहिंदा। परमेश्वर ਨੂੰ आशीष देना चाहुंदा वा। परमेश्वर चाहुंदा वा कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ आशीष दे। परमेश्वर चाहुंदा वा कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ आशीष दे। परमेश्वर चाहुंदा वा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ आशीष देवां। परमेश्वर चाहुंदा वा कि सारियां चीज़ां ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देवां। पर ਅਸੀਂ आशीष अपनी किस तरह गवा लैने हैगे? अपने भरा दी बदनामी करके, अपने भरा दे उत्ते दोष ला के। जो ये अपने भरा की बदनामी करने आ, दोष लाने आ, इसदा मतलब ये आ कि परमेश्वर के बनाए हुए कानून नूं ही तोड़ दिन्ने आ। जो परमेश्वर के बनाए हुए कानून नूं ही तोड़ दिन्ने आ, इसदा मतलब ये आ कि परमेश्वर के खिलाफ ही चल जाने आ। जो परमेश्वर के खिलाफ ही चल जाने आ, उदों साडे जीवन दे विच परमेश्वर की आशीष जिहड़ी आ चले जाती आ। ओ भैणो भराओ, परमेश्वर तुहानूं आशीष देना चाहुंदा वा। परमेश्वर नहीं चाहुंदा कि तुसीं श्रापित बनो। परमेश्वर तुहानूं आशीष देऊगा, तुहाडे बच्चियां दे जीवन दे विच आशीष देऊगा, तुहाडे काम विच आशीष देऊगा, तुहाडी पत्नी दे जीवन दे विच आशीष देऊगा, तुहाडे घर विच आशीष देऊगा, तुहाडे बिजनेस विच आशीष देऊगा। किस तरह आशीष मिलूगी? आशीष मिलदी आ परमेश्वर दी आग्ञा मनन दे नाल। वचन विच लिखिया कि अपने भरा दे उत्ते दोष ना लाई, अपने भरा दे नूं बदनाम ना करी, ते सारी आशीष जिहड़ी आ तानू मिलूगी। अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। साडा रिश्ता किस तरह वा अपने भरावां दे नाल? असीं तौबा कर ली आ, बपतिस्मा भी लै लिया वा, परमेश्वर के घर भी जन्ने आ, सेवा भी करने आ, दान भी करने आ, गाने भी गाउने आ, वचन भी बोलने आ, पर जे अपने भरा की बदनामी करने आ,
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ, क्षमा ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੂਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਸਣ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਯਾਕੋਬ 4 ਅਧਿਆਏ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।